बच्चों, मैं आपको संस्कृत पद्य पेयूषम से वैदिक वंदना के श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो आपके श्लोक हैं ये यजुर्वेद से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपके जो ये 3 श्लोक कक्षा 8 की पुस्तक में रखे गए हैं ये यजुर्वेद से लिए गए हैं। तो चलिए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। तेजो असि तेजोमयि धेहि, वीर्यम असि वीर्यमयि धेहि, बलम असि बलममयि धेहि, ओजो असि ओजोमयि धेहि। इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर, तेजो असि, आप तेजवान हो। असि माने हो, आप तेजवान हो। मई, मुझे। तेजो धेहि, धेहि का मतलब होता है प्रदान करो। आप तेजवान हो, मुझे तेज प्रदान करो। वीर्यम, वीर का मतलब शक्ति, आप शक्तिशाली हो, मुझे शक्ति प्रदान करो। बलम, बलशाली, आप बलशाली हो, मुझे बल प्रदान करो। मई का मतलब होता है मुझे, आप बलशाली हो, मुझे बल प्रदान करो। ओजो, ओज का तात्पर्य होता है उत्साह, आप ओज स्वरूप हो, मुझे ओज प्रदान करो। मुझे ओज, उत्साह प्रदान करो। फिर से देख लेते हैं। हे ईश्वर, आप तेजवान हो, मुझे तेज प्रदान करो। आप शक्तिशाली हो, मुझे शक्ति प्रदान करो। आप बलशाली हो, मुझे बल प्रदान करो। आप ओज स्वरूप हो, मुझे ओज प्रदान करो। दूसरा श्लोक देखते हैं। पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतं, अदीनः श्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्। प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, पश्येम शरदः शतं, शतं माने 100, शरदा माने तक, 100 वर्षों तक। हे ईश्वर, हम 100 वर्षों तक पश्येम, पश्य का मतलब होता है देखना, हम 100 वर्षों तक देखें। जीवेम शरदः शतं, 100 वर्षों तक जीवेम, जीवित रहें। शृणुयाम शरदः शतं, 100 वर्षों तक सुने। प्रब्रवाम शरदः शतं, 100 वर्षों तक बोले। 100 वर्षों तक देखें, हम 100 वर्षों तक जीवित रहें। 100 वर्षों तक सुने, 100 वर्षों तक बोले। अदीनः श्याम शरदा शतं, अदीना का मतलब होता है समर्थवान, हम 100 वर्षों तक समर्थवान रहें। भूयश्च शरदा शतात्, और 100 वर्षों से अधिक, भूयश्च कल्याण की ओर देखें। 100 वर्षों से भी अधिक, भूयश्च, भूय, भूय का मतलब होता है अधिक या कल्याणकारी। तो हम 100 वर्षों से अधिक कल्याण की ओर देखें। एक बार फिर से देख लेते हैं श्लोक का अर्थ। हे ईश्वर, हम 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक जीवित रहें, 100 वर्षों तक सुने, 100 वर्षों तक बोले, 100 वर्षों तक समर्थवान बने रहें और 100 वर्षों से अधिक कल्याण की ओर देखें। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति अर्यमः शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु उरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मित्र
मित्रः, मित्र माने देवता, नो माने हमारे लिए और शम माने कल्याणकारी। देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो, देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो। वरुणः, वरुण का मतलब आदित्य देवता, आदित्य देव शम, आदित्य देव कल्याणकारी हो, आदित्य देव हमारे लिए कल्याणकारी हो। भवती अर्यमा, अर्यमा का मतलब होता है सूर्य, सूर्य देव हमारे लिए कल्याणकारी हो। शम का मतलब कल्याण और नो का मतलब हमारे। सूर्य देव हमारे लिए कल्याणकारी हो। इंद्रो बृहस्पति, इंद्रदेव और बृहस्पति देव हमारे लिए कल्याणकारी हो। उरुक्रमः, उरुक्रमा का मतलब होता है विशाल पग वाले, विशाल पग वाले भगवान विष्णु को कहा गया है, क्योंकि इन्होंने जब एक बार वामन अवतार लिया था तो इन्होंने अपने 3 कदमों से पूरी पृथ्वी को नाप लिया था, तो इसीलिए इनका नाम है उरुक्रमः, अर्थात विशाल पग वाले विष्णु, विष्णु जी। तो विशाल पग वाले विष्णु जी शमनु हमारे लिए कल्याणकारी हो। ओम शांति शांति शांति, और चारों तरफ शांति, सुख और शांति का वातावरण हो। फिर से देख लेते हैं। देव, देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो, आदित्य देव हमारे लिए कल्याणकारी हो, सूर्य देव हमारे लिए कल्याणकारी हो, इंद्र और बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हो, विशाल पग वाले विष्णु जी हमारे लिए कल्याणकारी हो, और चारों तरफ सुख और शांति का वातावरण हो। आप सभी इन तीनों श्लोकों के अर्थों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले उसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में करिए और उसके बाद उनके अर्थों को भी अपनी कॉपी पर नोट करिए। आप सभी के पास पुस्तकें हैं, आप देख लीजिए और इनके शब्दार्थ नोट कर लीजिए।